हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल कोडिंग पायलट में। और आज का जो हमारा टॉपिक है सीएसएस ट्यूटोरियल फॉर बिगनर की सीरीज में सीएसएस पोजीशन प्रॉपर्टी। अब पोजीशन प्रॉपर्टी करती क्या है? पोजीशन प्रॉपर्टी में क्या है कि जो भी हम एलिमेंट डिफाइन करते हैं, चाहे वो हेडिंग हो या किसी डिवीजन पे किसी सेक्शन पे हम लगा रहे हैं, तो उसका क्या पोजीशन रहेगा वेब पेज पे, उसे हम डिसाइड करेंगे। चाहे वो हमने पैराग्राफ पे लगाया हो, हेडिंग्स पे लगाया हो या किसी डिवीजन पे लगाया हो, उसका हम पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं कि वो लेफ्ट में रहेगा, राइट में रहेगा, टॉप रहेगा, बॉटम रहेगा, और कुछ और भी सेटिंग्स हम इससे कर सकते हैं। और इससे हम एनिमेशन इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं, क्योंकि पोजीशन प्रॉपर्टी में जब हम थोड़ा स्क्रिप्ट यूज करते हैं तो ये इससे हम एनिमेशन भी कर सकते हैं। इसके जो मेन 4 कंटेंट है, जैसे कि फर्स्ट हमारा है सीएसएस स्टैटिक पोजीशनिंग। स्टैटिक पोजीशनिंग का मींस है कि जो एचटीएमएल का एलिमेंट्स था उसका स्टैंडर्ड जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि उसका एक स्टैंडर्ड पोजीशन है, जैसे हम डिफाइन करते हैं, वो चाहे वो लेफ्ट आता है राइट आता है, उसका डिफॉल्ट पोजीशन है, उसे हम बोलते हैं स्टैटिक पोजीशनिंग। सेकंड होता है रिलेटिव पोजीशनिंग, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग एंड फिक्स पोजीशनिंग। इनको हम डिटेल में समझेंगे प्रैक्टिकली में सिस्टम के साथ, तो हमें और ज्यादा क्लियर होगा। स्टैटिक मैंने पहले इसलिए बता दिया क्योंकि ये थ्योरी है एक तरीके से कि जो भी एचटीएमएल एलिमेंट हम यूज करते हैं उसका डिफॉल्ट जो है वो सारा का सारा जैसे भी पोजीशन आता है वो डिफॉल्ट स्टैटिक पोजीशनिंग कहते हैं। इन्हीं सब पोजीशंस को चेंज करने के लिए हम पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं और अपने वेब पेज को और ब्यूटीफाई कर पाते हैं। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। ओके, तो हम आ गए अपने कंप्यूटर पे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल सेशन सीएसएस पोजीशन प्रॉपर्टी। अब सबसे पहले मैं एक सिंपल सा यहाँ पे एलिमेंट्स लिख के दिखाता हूँ आपको, H1, और ये टैग मैंने क्लोज कर दिया और मैंने लिखा हेलो स्टैटिक पोजीशनिंग। देखो जनरली होता है क्या है कि जो भी एलिमेंट का अब ये होगा, जैसे कि ये बाय डिफॉल्ट जो इसका स्टैंडर्ड डिफाइन किया हुआ है, जो इसका स्टाइल डिफाइन किया हुआ है, जो इसकी पोजीशन डिफाइन की हुई है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसी को हम बोलते हैं स्टैटिक पोजीशनिंग, मतलब जो ऑलरेडी था एचटीएमएल के द्वारा वही आ जाएगा। तो ठीक है, तो सिंपली जो एलिमेंट है वही हमारा स्टैटिक पोजीशनिंग होता है। तो इसके बाद हम आगे चलेंगे। पहले मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा स्टैटिक पोजीशनिंग है। इसके बाद मैं आपको फिक्स इस पोजीशनिंग समझाता हूँ थोड़ा सा, फिक्स्ड हम कैसे मेंटेन करते हैं, क्योंकि स्टैटिक में जनरली जो देखिए एलिमेंट होता है ना बाय डिफॉल्ट वही होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं फिक्स पोजीशनिंग की तरफ। तो फिक्स के लिए हम कोड करते हैं। सबसे पहले मैं कोई एक्सटर्नल फाइल नहीं बना रहा हूँ अभी सीएसएस की, क्योंकि छोटा सा कोड रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, तो मैं इसी में स्टाइल टैग लगाकर यूज़ कर लूँगा। ये मैंने हेड में स्टाइल टैग लगा दिया है और या इसको मैंने क्लोज कर दिया है। ठीक है, TYL स्टाइल, मेरा स्टाइल टैग क्लोज हो गया। अब इसके बिटवीन में हम कोड लिखेंगे जो हमें रिक्वायर्ड होगा। अब सिंपल मैं एक क्लास डिफाइन करता हूँ यहाँ पर, जिसको मैं लिख देता हूँ FIXD फिक्स्ड, कुछ ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, और करली ब्रेसेस ऑन ऑफ किया मैंने, और मैंने लिख दिया इसका सबसे पहले जो है मार्जिन, सॉरी टॉप 0। मैं टॉप का जो है 0 कर देता हूँ, 0px, और लेफ्ट जो है एक कर देता हूँ मैं फॉर 10px। ठीक है, और जो पोजीशन है वो मैं कर देता हूँ अब पोजीशन फिक्स्ड। अब जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक मैं क्या करता हूँ, डिवीज़न बना लेता हूँ, और उस डिवीज़न के एक डिवीज़न बना लेता हूँ और उस डिवीज़न के अंदर मैं ये कलर डिफाइन करूँगा। ठीक है, और यहाँ से इसको मैं अभी यहाँ से हटा देता हूँ। सिंपल एक डिवीज़न बनाया मैंने, डिव टैग यूज़ किया, और इसका यार बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं जो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दिया, और एक्वा मरीन ही दे देते हैं। ठीक है, कोई भी रैंडमली कलर आ जाए, सिर्फ हमें क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ है। अब यहाँ पे मैंने लिखा डिव टैग, और इसको डिव टैग को मैंने क्लोज कर दिया, ये क्लोज हो गया मेरा। ठीक है, अभी मैं डिव टैग में कुछ नहीं डाल रहा हूँ, सिंपली मैं यहाँ पे आपको पहले करके दिखाता हूँ फिक्स्ड। यहाँ पे मेरा ये CSS काम कर रहा है कि नहीं, पहले ये चेक करते हैं। और यहाँ पे एक डिव टैग बन जाना चाहिए, और ये नहीं बना है। हम यहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहे हैं, फिक्स्ड जो है यहाँ पे आ गया मेरा डिवीजन क्लास, और ये जो है बैकग्राउंड कलर एक्वामरीन भी आ गया है। तो ये भी चेक करते हैं। ओके, तो इसमें हाइट में देता हूँ, हाइट और वाइड और दे देते हैं। हो सकता है हाइट और वाइड इससे कुछ नहीं मिल रही हो, इसकी वजह से प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि जनरली हाइट रिक्वायर्ड है अगर हम ब्लैंक पास कर रहे हैं किसी भी डिवीज़न का। तो हाइट और वाइड में सेम कर देता हूँ, तो ये कुछ स्क्वायर सा मुझे दिखना चाहिए।
और इसको मैंने यहाँ सेव किया और यहाँ पे चलिए रिफ्रेश करके देखते हैं और जस्ट मैंने रिफ्रेश किया, यस ये मेरा आ गया। अब ये देखो टॉप से बिल्कुल चिपक के आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है यहाँ पे टॉप को पहले, ठीक है, टॉप प्रॉपर्टी को मैंने 0 कर दिया। अगर मैं मान लो टॉप प्रॉपर्टी हटा देता हूँ तो देखना आप टॉप में आपको एक गैप मिलेगा। यहाँ पे टॉप में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे गैप मिलेगा और मैं ये आपको यहाँ से क्लिक करके दिखाता हूँ और ये मैंने क्लिक किया, देखिए टॉप में क्लिक हो गया। तो टॉप का जो मार्जिन था वो मैंने इस प्रॉपर्टी को लगाते वक्त ही हटा दिया क्योंकि मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ कि इसका हम नैव, ज़्यादातर आप नैव बार देखोगे कोई सा भी तो उसमें फिक्स्ड जो स्क्रॉल करते हैं और कुछ भी मतलब ऊपर नहीं हो नीचे नहीं होता है, मतलब नैव बार, तो वही फिक्स्ड पोजीशन होता है हमारा। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने ये कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं, टॉप में मुझे चाहिए। अब मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे लिख दिया मैंने OL, ठीक है। और यहाँ पे हम सिंपल मैंने एक टैग यूज़ कर लिया LI, मैंने लिखा होम, ठीक है, और इसको क्लोज कर दिया। अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं और ये देखिए मेरा जो ये है फिक्स्ड पोजीशन है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस डिवीज़न के बाहर बहुत सारे हेड्स लगा देता हूँ। H1 में लिख देता हूँ मैं हाई कोडिंग पायलट पोजीशन फिक्स्ड प्रॉपर्टी, FIXD फिक्स्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये मेरा ओके H1 क्लोज हो जाना चाहिए और ये क्लोज हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए इसके पीछे जस्ट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसकी हाइड और वाइट। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को ना मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जिससे कंटेंट मेरे पेज पे ज़्यादा हो जाए और स्क्रोलिंग बढ़ जाए, ठीक है। तो ये मैंने बहुत सारा कॉपी पेस्ट कर दिया है और ये रिफ्रेश करूँगा मैं, देखिए यहाँ पे अब मैं स्क्रोल करूँगा तो जो मेरा ये है ना होम, ये हिलेगा नहीं, ये एज इट इज़ जैसे है वैसे ही रहेगा। तो फिक्स पोजीशन का क्या काम है, जिस भी एलिमेंट पे या जो भी हम डिवीजन लगाते हैं उसमें हम फिक्स्ड प्रॉपर्टी डिफाइन कर देते हैं तो वो क्या है, पेज पर मूव नहीं करता। अब जैसे मान लो मैं फिक्स्ड अभी इसके यहाँ से आपको हटा के दिखा दूं, इसी पे चले मैं आपको, जैसे ये जो पोजीशन डिफाइन किया है मैंने इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये स्टैटिक पोजीशन पे चला जाएगा क्योंकि कोई एलिमेंट इसे नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मैं जैसे कर रहा हूँ, देखो ये ऊपर है और मैं इसको कर रहा हूँ तो ये मेरा नीला वाला ऊपर चला जा रहा है, ठीक है। और जब फिक्स प्रॉपर्टी रहेगी साथ में तो ये क्या है, फिक्स हो जाएगा। तो जनरली जो नैव बार में है ना, आप इसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि नैव बार को देखो आपको या तो स्क्रोलिंग वाला बनाना है या सिंपल वैसे कर सकते हैं। तो मैंने देखो ये फिक्स पोजीशन कर दिया और ये मेरा फिक्स प्रॉपरली काम कर रहा है। और जितने भी एलिमेंट मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट किए हुए, मतलब ये जो भी वेब पेज पर डेटा रहेगा ये यहाँ पे जो मेरा स्क्रॉल हो रहा है, बट ये मेरा जो होम है ये बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, जो हमारा है नेक्स्ट पॉइंट, हमने स्टैटिक समझ लिया है क्योंकि स्टैटिक तो बाय डिफॉल्ट वाला होता है, फिक्स्ड समझ लिया। अब हम समझते हैं रिलेटिव पोजिशनिंग थोड़ा सा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोजिशनिंग के लिए। और यहाँ पे मैंने चेंजेस डाल दिए हैं। तो जनरली अब मैं स्टाइल फाइल करूँगा और जो फिक्स वाला था इसे मैंने कमेंट कर दिया है और यहाँ पे जो था मैंने चेंजेस कर दिए हैं अभी। तो ठीक है, चलिए हम इस प्रॉपर्टी लिखते हैं अपना रिलेटिव पोजिशनिंग के लिए। और रिलेटिव के लिए मैं एक क्लास बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं डॉट लगा दूंगा तो ये मेरा क्लास मेथड के थ्रू काम करेगा। नहीं तो आईडी भी यूज़ कर सकते हैं या किसी एलिमेंट को टारगेट करके भी कर सकते हैं। मुझे क्लास यूज़ करना अच्छा लगता है, तो जैसी जिसकी जो प्रैक्टिस होती है वो कर सकता है। अब मैं सबसे पहले यहाँ डिफाइन करता हूँ, यहाँ पे मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर यार मैं रेड ब्लू दे देता हूँ, ठीक है, जो और भी अच्छा लगेगा थोड़ा सा। और पोजीशन मैंने डिफाइन कर दिया, पोजीशन जो है ये रिलेटिव होगा, ठीक है। अब पोजीशन रिलेटिव है। अब मैं इसको किसी डिवीजन में आपको यूज़ करके दिखाता हूँ, ये जस्ट, और यहाँ पे मैं हाइट और वाइट और डाल देता हूँ यहीं से कॉपी पेस्ट करके, जो इजीली हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ अभी यही प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ मैं और फिर आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि इफेक्ट रिलेटिव का क्या है, क्योंकि स्टैटिक तो स्टैटिक और फिक्स तो आप प्रॉपरली समझ गए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं, रिलेटिव पोजिशनिंग। अब रिलेटिव मैंने यहाँ पे लगा दिया है और मैंने यहाँ पे जस्ट एक छोटा सा मैं P1 लिख देता हूँ, सॉरी पैराग्राफ लिख देता हूँ और इसको मैं यहाँ क्लोज कर देता हूँ और लिखता हूँ मैं हेलो रिलेटिव पोजीशन, ठीक है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ अपने वेब पेज पे जाके और इसको रिफ्रेश किया मैंने। अब देखो यहाँ पर जो मेरा आ रहा है ये आ रहा है हेलो रिलेटिव पोजिशनिंग और ये हाई कोडिंग पायलट रिलेटिव प्रॉपर्टी। अब मैंने सिंपल इसमें क्या किया हुआ है, अभी
हाइट दिया हुआ है, वाइट दिया हुआ और बैकग्राउंड कलर और इसको रिलेटिव कर दिया है। अब मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है, अब मैं इसको दिखाता हूँ। सपोज मैं लेफ्ट से यहाँ पे इसको मैं लिख रहा हूँ लेफ्ट मार्जिन एक तरीके से लेफ्ट, और मैंने 10px लिखा, ठीक है, ओ एक्स नहीं यार px, ठीक है, मैं भी गलती कर देता हूँ टाइपिंग में। अब मैंने लिखा, अब इसको आप ध्यान से देखना, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये मैंने लेफ्ट दिया है तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ आया, मतलब कि लेफ्ट में इसने स्पेस छोड़ा और राइट की तरफ जा रहा है। तो ठीक है, अगर मैं इसको देता हूं कुछ, मान लो एक बार थोड़ा ज्यादा दे के दिखाता हूं जिससे आपको क्लियर होगा। तो देखिए लेफ्ट से स्पेस छोड़ेगा, राइट की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको राइट कर देता हूं तो ये राइट की साइड में जो है ना, राइट साइड वहां जगह छोड़ेगा और लेफ्ट की तरफ आएगा, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया, ये इसकी तरफ चला गया, क्योंकि राइट में इतना स्पेस, लेफ्ट में इतना स्पेस ही नहीं है। इसने क्या, राइट से फोर्स मारा और लेफ्ट की तरफ चला गया, ठीक है। अब इसी को हम टॉप कर सकते हैं। तो जो भी हमें पोजीशन डिफाइन करनी है किसी एलिमेंट, किसी बॉक्स की, उसके हिसाब से आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। ऐसी हम प्रॉपर्टी इसकी चेंज करके चेक कर सकते हैं कि इसमें हमें लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, ये जैसे भी रखना है। इसमें ध्यान रखिएगा, रिलेटिव में जब हम लेफ्ट से देते हैं तो लेफ्ट की तरफ स्पेस छोड़ता है और राइट की तरफ जाता है, ठीक है। और जैसे ही हम टॉप करेंगे तो वो टॉप का स्पेस छोड़ के बॉटम की तरफ आएगा। रिलेटिव की प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से काम करती है, ठीक है। तो हमारा स्टैटिक हो गया, फिक्स्ड हो गया, रिलेटिव हो गया। अब हमारा लास्ट बचा है एब्सोल्यूट। उसके साथ हम थोड़ा सा और अच्छे से करेंगे, इसको मैं एक्सप्लेन करके साथ करता हूं। तो चलिए एब्सोल्यूट के लिए थोड़ा सा कोड लिख लेते हैं। लिए थोड़ा सा यहाँ पे कोड को मॉडिफाई कर लिया है, जहाँ पे रिलेटिव था उसको मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके चेंज कर दिया है। आप इतना कर सकते हैं, बस मैंने यहाँ क्या चेंज कर दिया है आप एक बार देख लीजिए। और यहाँ पे जो क्लास नेम है अब मैं इसका दे दूंगा एब्सोल्यूट, ठीक है। इसी को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ अभी के लिए। और यहाँ पे जो क्लास नेम मैंने यहाँ पे लगा रखा है इसको भी मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और जो मेरा पोजीशन प्रॉपर्टी है इसको मैं कर देता हूँ एब्सोल्यूट, ठीक है। और अभी हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट से, अंडरस्टैंडिंग करते हैं इसको, क्योंकि रिलेटिव में मेरा कैसे काम कर रहा था और इसमें कैसे काम कर रहा है ये देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इसका डिफरेंस तभी थोड़ा सा समझ में आएगा। अभी आप देख लो ये कैसे काम कर रहा है। मैंने रिफ्रेश किया, अब ये देखो लेफ्ट हमने दिया तो लेफ्ट में इतना स्पेस इसने छोड़ दिया और यहाँ पर ही इसकी पोजिशनिंग आ गई है। अब मैं इसको छोटे अमाउंट में देता हूँ तो आप देखिएगा इसको, ये देखिए लेफ्ट की तरफ आया ये। तो ये अपने अपने तरीके से दोनों ही पोजीशन सेट करते हैं। वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है, ये राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है कुछ। और मैं जैसे आपको यहाँ पे राइट में 100 करके दिखाऊं, सेम प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे, ये देखिए राइट में मैंने 100 दिया तो ये क्या, लेफ्ट की तरफ स्पेस छोड़कर राइट की तरफ चला गया, ठीक है। लेफ्ट की तरफ स्पेस छोड़कर राइट की तरफ गया। ध्यान दीजिए मैंने राइट में दिया है 100 पिक्सल, और वहां अगर मैं राइट में देता तो वो राइट से छोड़ के लेफ्ट की तरफ जाता। समझ रहे हो, थोड़ा सा कंसेप्ट दोनों का अलग है। रिलेटिव में क्या है, अगर मैंने राइट में 100 पिक्सल दिया है, समझो आप राइट में 100 पिक्सल दिया है तो राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा। बट इसमें क्या है कि मैंने 100 पिक्सल दिया है तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ गया है, इसने लेफ्ट में वो इतना स्पेस छोड़ दिया है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट आप एक दो बार प्रैक्टिकल करोगे ना इसका तो क्लियर हो जाएगा। कभी कभी मैं भी इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ, कॉमन है। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही सॉल्व हो सकता है कि यार रिलेटिव और एब्सोल्यूट में डिफरेंस ही नहीं समझ में आ रहा है, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो ठीक है, अब मैं एब्सोल्यूट के साथ आपको एक चीज बना के दिखाता हूँ जो मैंने प्रैक्टिस करके उसका मतलब परफेक्ट डायमेंशन वगैरह निकाल के सेट किया कि हम इस तरीके से करेंगे तो ये हमारा परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको लिख देता हूँ div1 और यहाँ पे कुछ लिखा मैंने div2, इसको पेस्ट कर दिया। और ये div3 कुछ ऐसे हो जाएगा ये 2। और यार इनका जो है कलर इसका मैं कर देता हूँ red रेड, इसका कर देते हैं ग्रीन, ठीक है। और अभी जो इनका राइट मार्जिन है ये मैं हटा देता हूँ, तीनों का राइट मैंने हटा दिया, ठीक है। अब मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ सबसे पहले ये किस तरीके से आ रहा है। और जो ऊपर हेडिंग है इसमें मैं हेडिंग भी हटा दूंगा, क्योंकि मैं जो यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ
कि आप एक अच्छा डिज़ाइन भी इससे क्रिएट कर सकते हैं। और ये मैंने किया, हो इसमें कुछ गड़बड़ हो गई। ओके, यहाँ क्लास नेम तो हमने दिया ही नहीं है, div1 एंड div2 है, तो फर्स्ट मैंने दिया यहाँ पे div1 और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यार फटाफट। यहाँ से करते हैं कॉपी और ये पेस्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे मैं जो भी क्लास नेम div1 div2 दिया है वो क्लास नेम दे देता हूँ, तो जो भी इसका कलर होगा वो आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं div2 कर दे रहा हूँ और मैंने एक क्लास नेम div3 दिया है जिसका कलर ग्रीन है। अब यहाँ पे हम रिफ्रेश करके देखते हैं और ये देखिए यहाँ पे एक ही कलर आ रहा है अभी, क्योंकि शायद इसका हमने मार्जिन सेट नहीं किया हुआ है। तो मैं काम करता हूँ, मैं पहले में दूसरे में मैं लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, जैसे कि टॉप मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल 100 px एंड लेफ्ट भी लिख दिया मैंने 100 px। यहाँ टर्मिनेट करो, पहले यहाँ पे कर दिया मैंने 100 px। ठीक है, टर्मिनेट कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। देखो ये कुछ इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब थर्ड वाला जो मेरा है उसमें भी अगर मैं कुछ ऐसे कर देता हूँ और इसमें लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं और यहाँ कर देता हूँ मैं 200। तो आप इस तरीके का भी कुछ लेआउट बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये इस तरीके से हम बना सकते हैं। ऐसा मैंने करके इसलिए दिखाया, ये सिर्फ बॉक्स दिखाना मेरा पर्पज़ नहीं है। बहुत सारी आप वेबसाइट देखोगे तो यहाँ से लेके ये कुछ स्क्वायर कट में ट्रायंगुलर फॉर्म में अलग कलर रहता है और इधर अलग कलर रहता है। सेम इसी तरीके से हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं, फुल वाइड और इसका हाइट वाइड इस्तेमाल करके इसको हाफ हाफ करके कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके का भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मतलब वो डिपेंड करता है। इसको मैंने बहुत देर में बनाया कि हाँ ये कैलकुलेशन हो सकती है। अभी भी मेरा थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो रहा है, तो ये आप भी चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे मिस हो रहा है, क्या हम स्टाइल वगैरह दे दें प्रॉपरली, क्या टॉप का मेरा जो मार्जिन है वो प्रॉपर सेट हो जाए। तो इस तरीके से ये सेट हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग हमने ये चारों टॉपिक समझ लिए हैं, जैसे कि हमारा स्टैटिक, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, ये चारों प्रॉपर्टी हमने समझ लिया। फिर भी आपको अगर वीडियो में कोई कंफ्यूजन लगी हो या आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना यार। और कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, उसका मैं हर इसका एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।